आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था इस 15 दिनों में आपके जीवन में क्या इफेक्ट डालने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता भी जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहेगी, सबसे पहले इसकी चर्चा करें। लेकिन उससे पहले हम आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में शनिदेव से प्रभावित कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है। इस राशि वाले जातकों के अंदर जीवन में जहां रचनात्मकता, विपरीत परिस्थितियों से कार्य करने के लिए चुनौतीपूर्वक वातावरण में भी डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, मेहनती जातक होते हैं, वहीं कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अगर आप ठान लें तो जब तक उसको प्राप्त नहीं करते तब तक ये जीवन में हार नहीं मानते हैं। लेकिन वर्तमान में जब से शनिदेव की 7.5 यानी 2020 से कुंभ राशि के ऊपर चल रही है, तब से कुंभ राशि वाले जातक, बहुत सभी कुंभ राशि वाले जातक तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक परेशानियों का सामना निरंतर कर रहे हैं। अब देखिए, उतरती हुई 7.5 का प्रभाव है और पिछले समय में मंगल की अवस्था भी राहु देव को प्रभावित कर रही थी। अंगारक योग भी आपके सप्तम घर में बना रहा 15 जून से लेकर 28 जुलाई तक। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं आपको पिछले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा समस्या दी है। शनि दूसरे घर में रहे तो पारिवारिक सम्मान की कमी, पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ का तनाव और दबाव का सामना करना पड़ा, वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा। शनिदेव आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, अतः आप अपने जीवन में आमदनी के मामले में अपने धन को नहीं बचा पाए। करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिला। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो लगातार लाभ भाव में पड़ रही है, 29 मार्च से ही पड़ रही है। तो वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातक किसी भी क्षेत्र में जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर मौजूद शनिदेव लगातार चौथे घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में मान सम्मान की कमी बनी है। इसके लिए वीडियो के अंत में आपको उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। राशि के ऊपर राहु का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता, कहीं न कहीं मन में भ्रम को देता है, किसी भी कार्य में टिकने नहीं देता है। तो कुंभ राशि वाले जातक राहु देव के दुष्प्रभाव की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सबसे खास बात ये बताएंगे कि 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में पॉजिटिव ग्रह आपके लिए बुध और शुक्र देव हैं। शनि, बुध और शुक्र आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं। तो बुध और शुक्र की अवस्था आपको क्या बेहतर रिजल्ट आपको देकर जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस 15 दिनों में केतु आपके वैवाहिक भाव में रहेंगे, राहु देव आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे, मंगल की अवस्था जो है वो आपके अष्टम घर में रहेगी, गुरु और शुक्र की युति आपके पंचम भाव शिक्षा संतान भाव में रहेगी, बुध और सूर्य की मौजूदगी आपके छठे भाव में रहेगी, वहीं शनिदेव आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में ही गोचर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा परिणाम आपको देने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर कुंभ राशि जो है आपके पराक्रम घर और आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं। लेकिन सूर्य देव बुध का जो राजयोग है छठे घर में बना हुआ है और गुरु का संबंध लगातार भाग्य भाव से बना हुआ है।
ऐसे में कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। 15 तारीख तक सूर्य का छठे भाव में बुध के साथ होना सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में आपको विशेष सफलता देने वाला है। वहीं त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में ही मौजूद हैं, तो जो लोग इस समयावधि में कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से यदि आपका जुड़ाव है, या जो कुंभ राशि वाले जातक कोई भी व्यापार कर रहे हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई भी काम करते हैं, आपकी खुद की गाड़ियां हैं, अगर आप गाड़ियों को चलवाने का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, इन सभी जातकों को जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर आपको सावधान ये रखना चाहिए कि मंगल आपके कर्मेश होकर अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो वर्क प्लेस पर आप एक निश्चित रूपरेखा बनाकर, दिनचर्या बनाकर, नियमबद्धता पूर्वक काम करेंगे तभी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। यदि आप जीवन में आलस्य के साथ चलते हैं या करियर को लेकर आप जीवन में एकाग्रता नहीं बनाते हैं तो आपको समस्या होने वाली है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी आपको तालमेल बैठाकर ही चलना है, अन्यथा वाद विवाद की संभावना ज़्यादा रह सकती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं 15 दिनों में आपको आर्थिक मामलों में क्या मेजर परिणाम मिलेगा। अब देखिए, केवल कुंभ राशि ही है जिसके लिए बृहस्पति धन और लाभ भाव के स्वामी ही माने जाते हैं, यानी कुंभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति अच्छे प्लैनेट बन जाते हैं क्योंकि दोनों धन का डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ है। अब लगातार गुरु अपनी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे डाल रहे हैं, शुक्र के भी डाल रहे हैं। ऐसे में नए इनकम सोर्स आपके जीवन में खुलेंगे। लंबे समय से यदि आप जीवन में नवीन धन प्राप्ति के साधनों की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर सूर्य देव की मौजूदगी लगातार बनी हुई है, तो अगर आप अपने जीवन में कोई कर्जा लिए हुए हैं जिसकी वजह से लंबे समय से मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं, तो कर्जों से यदि आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, इसमें सूर्यदेव बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको करेंगे और आर्थिक उन्नति की अवसर यानी धन के माध्यम आपके जीवन में जरूर रहने वाले हैं। ऐसी संभावना आपके लिए बनने वाली है। क्रिएटिव फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, कोई व्यापार करते हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार के आमदनी की संभावना जीवन में बनेगी। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि यहाँ पर आपके लिए रिश्तों में, परिवार के लिए कैसी संभावना बनने वाली है। अब देखिए, दूसरे घर में लगातार मंगल का संबंध है। कुंडली का दूसरा घर परिवार के लिए जिम्मेदार है। मंगल की दृष्टि जा रही है और पहले से ही यहाँ शनिदेव वक्री अवस्था में मौजूद हैं, 7.5 का प्रभाव भी बनाकर मौजूद हैं। तो लगातार पारिवारिक दबाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय में भी बना हुआ है और यहाँ पर भी मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा। तो ये 15 दिन में भी पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला ही परिणाम आपके लिए रहने वाला है। अब देखिए, परिवार में ध्यान आपको ये रखकर चलना है कि परिवार की जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएं, लेकिन परिवार में यदि आप ओवर पॉजेसिव होकर, अत्यधिक वफादार होकर चलने का प्रयास करेंगे तो पारिवारिक जीवन में सम्मान की कमी रहेगी। अतः कुछ समय के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को एक निश्चित दूरियां मेंटेन करना चाहिए। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वाणी भाव में लगातार मंगल और शनिदेव की दृष्टियां पड़ने वाली है। ऐसे में इस समयावधि में वाणी के द्वारा आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना चाहते हुए भी कर सकते हैं जिसकी वजह से परिवार में विवाद निर्मित हो सकता है। अतः इन दोनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव दूसरे घर से लगातार बना हुआ है, तो कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता आने वाले 15 दिनों में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड आपका कैसा परिणाम देने वाला है। शिक्षा के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं बुध की अवस्था बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बुध आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं, जो कि 9 अगस्त तक सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में रहने की वजह से अस्त अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जातकों को 9 तारीख तक तो मिला जुला परिणाम मिलेगा। आपका जो समय रहेगा वो मिला जुला रहेगा।
लेकिन 9 से लेकर 15 तारीख के बीच में क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ी रहेगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम भी मिलेगा। और अगर आप कोई लंबे समय से प्रतियोगिताओं की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको शुभ परिणाम मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। देखिए, राहु देव लगातार राशि के ऊपर प्रभावी है शुक्र के साथ, तो प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को 9 तारीख तक संभल कर चलना है। अन्यथा इस समयावधि में व्यर्थ के विवाद आपके जीवन में संबंधों में हो सकते हैं। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। देखिए, वैवाहिक भाव में राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव जरूर है, लेकिन वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो ऐसे में जो आपका पार्टनर है 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपका सहयोग करेगा। वैवाहिक जीवन में पुराने समय से रिश्तों के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या अगर चल रही है, तो 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि लंबे समय से आपकी राशि के ऊपर ही 18 मई से ही केतु राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए कि वैवाहिक जीवन में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, तो आप जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर लंबे समय तक उसको खींचने का प्रयास ना करें, तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। सेहत के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, शनिदेव वक्री अवस्था में राशि का भी रिजल्ट देने वाले हैं और कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य विराजित हैं। अतः सूर्यदेव यहाँ पर आरोग्यता प्रदान करते हैं, तो आपको शारीरिक रूप से गंभीर समस्याएं ना के बराबर जीवन में मिलने वाली है। लेकिन वाहन चलाते समय कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना होगा और इस समयावधि में अनिद्रा से आपको बचना है। अतः आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा उपयोग करने से बचना है। रात्रि में ज़्यादा जगने से बचें। खान पान को लेकर गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। सूर्योदय के पहले रोजाना सोकर जरूर उठें। दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। अब देखिए, वर्तमान में कुंभ राशि के ऊपर शैतान का प्रभाव रहेगा, तो आलस्य के साथ आपको जीवन में काम नहीं करना है। आलस्य भी कुंभ राशि के बहुत सारे जातकों का बढ़ा हुआ है। तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में उत्साहित होकर काम करें, ऊर्जा के साथ काम करें और नीरसता मन में ना लाएं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देगा। अब कहीं ना कहीं आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, उससे पहले हम आपको 2 सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करना है। देखिए, वर्तमान में जो मेजर ग्रहों का प्रभाव है वो आपके लिए ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों अपने जीवन में अपना जो संगठन है, अपने जीवन में जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, अगर वो आपको अच्छी राय दे रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में ज़रूर लेने का प्रयास करें। यानी आप अपने जीवन में अपना संगठन कमज़ोर ना करें, आप अपने जीवन में लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलें, तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। खास तौर से अनुभवी लोगों की राय आपको जीवन में ज़रूर माननी है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में अपने जीवन में शुभता यदि आप चाहते हैं, तो कोई भी काम करें नियमबद्धता के साथ करें और योजनाबद्ध तरीके से काम यदि आप कर रहे हैं, तो आलस्य से आपको जीवन में बचना है। स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। और इसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूँकि राहु का प्रभाव है, तो जातक काफ़ी ज़्यादा मूडी हो सकते हैं। आप किसी भी बात को ठानेंगे तो उसको लंबे समय तक खींच सकते हैं, गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा आ सकता है। तो ऐसे में क्रोध से आपको बचना है और जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों को अपना स्वभाव जो है वो विनम्र बनाकर चलना चाहिए। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। धार्मिक मामलों में लगातार आपको भगवान शंकर की आराधना करना शुभ परिणाम देगा। अगर आप शनिदेव के मंत्रों का जप करते हैं, ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देगा। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार प्रत्येक शनिवार को
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। विधवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्ति, बेजुबान जानवर, इन सभी से आपको शुभ परिणाम मिल सकता है, अतः इनकी आप मदद करें। बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करें और मन, वचन और कर्म के द्वारा नुकसान पहुंचाने से किसी व्यक्ति को बचते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।